एक आँख वाली माँ। राजू एक स्कूल जाने वाला बच्चा था जिसकी माँ की सिर्फ एक आँख थी। राजू अपनी माँ को सिर्फ एक आँख होने के कारण नापसंद किया करता था। वह हमेशा उससे शर्मिंदा महसूस करता था और उसे लेने के लिए अपने स्कूल आने से भी मना किया करता था। राजू की माँ मीना बाज़ार में पौधों की एक छोटी सी दुकान चलाती थी। उसने कड़ी मेहनत की और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसा कमाने के लिए जो कुछ भी वह बेच सकती थी बेचा करती थी। राजू उनके रहन-सहन की परिस्थितियों से नफ़रत करता था और बड़ा होकर धनवान बनना चाहता था। एक दिन राजू के स्कूल में माता-पिता दिवस का आयोजन किया गया और सभी बच्चों को अपने माता-पिता को स्कूल में आमंत्रित करने के लिए कहा गया। राजू अपने दोस्तों के सामने हँसी का पात्र नहीं बनना चाहता था, इसलिए उसने अपनी माँ को ना ही बुलाने का फ़ैसला किया। हालाँकि राजू की माँ को इसके बारे में तब पता चला जब उन्होंने राजू का लंच पैक करते समय उसकी स्कूल की डायरी पढ़ी। उसने सोचा कि राजू उसे बताना भूल गया होगा और उसने राजू को उसके पसंदीदा नाश्ते के साथ आश्चर्यचकित करने का फ़ैसला किया। जब राजू की माँ स्कूल पहुंची और राजू को पुकारने लगी, तो वह उसे देखकर आग बबूला हो गया। राजू के मित्र उस पर हंसे और कहा, क्या वह काना राक्षस तुम्हारी माँ है? वह कितनी मजाकिया दिखती है। राजू आंसुओं में बह गया। जब वे घर पहुंचे तो राजू अपनी माँ पर चिल्लाया, तुम स्कूल क्यों आई थी? तुम इतनी मज़ाकिया दिखती हो। मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम स्कूल आओ और इसलिए मैंने तुम्हें आमंत्रित नहीं किया। देखो कैसे सब मुझ पर हंस रहे थे। आप अब तक की सबसे ख़राब माँ हो। राजू की माँ कुछ नहीं कहा। वह रात के खाने की तैयारी शुरू करने के लिए रसोई में गई और चुपचाप सिसकने लगी। राजू एक गिलास पानी के लिए रसोई में आया और उसने अपनी माँ को सिसकते देखा, लेकिन उसे सांत्वना नहीं दी। हालांकि उसके साथ दुर्व्यवहार करने के लिए उसे थोड़ा बुरा लगा, फिर भी उसने कठिन अध्ययन करने और बेहतर भविष्य के लिए उसे पीछे छोड़ने का दृढ़ निश्चय किया। साल बीतते गए और राजू वास्तव में एक अच्छा छात्र और एक अमीर आदमी बन गया। जिसने अच्छी कमाई की, उसने शहर को और अपनी माँ को पीछे छोड़ दिया और दूसरे शहर में एक बड़ा घर बनाया। अब उसका अपना एक परिवार था जिसे वह बेहद प्यार करता था। उसने अपनी माँ से सारे संबंध तोड़ दिए और उससे कभी संपर्क नहीं किया। यहाँ तक कि उसने अपनी पत्नी और बच्चों को भी अपनी माँ के बारे में नहीं बताया था। एक बार जब उसकी माँ उससे मिलने आई थी तो राजू ने उसे न जानने का नाटक किया और उसे एक भिखारी बताकर भगा दिया। वह एक मुस्कान और बिना शब्दों के वहाँ से चली आई। कुछ दिनों बाद राजू को उसके स्कूल से एक ईमेल आया जिसमें उसे एक स्कूल रीयूनियन के लिए आमंत्रित किया गया था। राजू अपने दोस्तों से मिलने के लिए अपने परिवार को रीयूनियन में ले गया। राजू की बेटी ने रीयूनियन पार्टी में पहने हुए झुमके खो दिए और इसे लेकर बवाल खड़ा हो गया। इसलिए राजू ने बाहर जाने और उसके लिए नए झुमके खरीदने का फ़ैसला किया। जब राजू अपने पुराने घर के पास से गुजरा तो वह जिज्ञासा से बाहर हो गया। उसने अपनी माँ कहीं नहीं देखी, लेकिन केवल उसकी डायरी थी जिसमें वह अक्सर लिखती थी। इतने सालों के बाद राजू को आखिरकार यह देखने को मिला कि उसमें क्या लिखा था। राजू को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि उसकी माँ ने राजू को अपनी दूसरी आँख दान कर दी थी। जब उसने बचपन में एक दुर्घटना में अपनी एक आँख खो दी थी, उसने उस डायरी में राजू के लिए अपने सपनों और आकांक्षाओं को दर्ज किया था। और वह सब समय जब राजू ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था, हर बार उसने लिखा, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ मेरे बेटे। मुझे पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उसके अंतिम शब्द थे, राजू, मैं मरने से पहले तुम्हें एक अमीर और सफल व्यक्ति के रूप में एक खुशहाल परिवार के साथ देखना चाहती हूँ। डॉक्टर ने कहा कि मेरे पास दिन कम है। अब उस घर में एक नया परिवार रहने लगा था जो राजू से कहता है, मुझे यकीन नहीं था कि आप अपने परिवार के साथ रीयूनियन में आएंगे और अगर आए भी तो आप हम उन्हें हमारे घर लाएंगे या नहीं। अपनी माँ की मृत्यु की खबर सुनकर राजू बेकाबू होकर रोया। अपनी माँ के प्रति इतना क्रूर व्यवहार होने के कारण उसे खुद से नफ़रत हो गई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब